प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 6.1 आज से हम शुरू कर रहे हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आपको प्रश्न एक, इसका आपको पहला सवाल ये दिया गया है। देखिए पहला सवाल प्रश्न एक बोल रहा है कि रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है ए बी, एक रेखा हो गई आपकी ए बी और दूसरी रेखा हो गई आपकी सी डी, और रेखा ए बी और रेखा सी डी, रेखा ए बी और रेखा सी डी, ए बी सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, क्रॉस करती है। क्लियर? ये बोल रहा सवाल, रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को, ये रेखा इस रेखा को, ये रेखा इस रेखा को एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। क्लियर? चलो भैया, यदि कोण ए ओ सी, चित्र में देखो कहां है कोण ए ओ सी, जे वाला कोण, कोण ए ओ सी ये वाला कोण, धन कोण बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कोण, और दोनों का योग कितना है? 70। इसको और इसको जोड़ दिए तो कितना आया भैया? 70। और कोण बी ओ डी, बी ओ डी जे वाला कोण कितना है? 40 है। तो कोण बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कोण पता लगाओ, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई अंदर वाला नहीं, प्रतिवर्ती मतलब ये पूरा बाहर वाला, पता लगाओ। अगर यहां पर लिखा गया ये वाला कोण, ये जो कोण बना है, अगर आपको बोला कि ये कोण बताओ तो सिंपल ये हो जाएगा, है ना। और प्रतिवर्ती लगाएगा वो, तो प्रतिवर्ती मतलब अंदर का नहीं, बाहर का ये पूरा। अभी सब समझ में जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो चार कोण बनते हैं। और किन कोणों का निर्माण होता है? शीर्षाभिमुख कोण। यहां पर एक रेखा ये वाली है और दूसरी रेखा ये वाली है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो चार कोण बनेंगे। पहला ये वाला इन दोनों के बीच, दूसरा कोण ये वाला, तीसरा ये पूरा, और चौथा ये पूरा। और ये वाला कोण का शीर्षाभिमुख ये वाला कोण कहलाएगा। आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। ये वाले कोण का नाम है कोण ए ओ सी। क्या है? कोण ए ओ सी। और इसके सामने ये वाला है, इस कोण का नाम क्या है? कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी। और दोनों कैसे होंगे? बराबर। क्यों बराबर होंगे? इसीलिए बराबर होंगे कि भैया ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और सवाल में मालूम है कोण बी ओ डी का मान 40 दिया है। कोण बी ओ डी का मान कितना दिया है? 40।
और कोण BOD और कोण AOC दोनों बराबर है। अगर ये 40 का है तो ये भाई साहब भी कितने के होंगे? 40 होंगे ना, 40 के। चलो, तो कोण AOC और कोण BOD दोनों बराबर है और दोनों किसके बराबर है? 40 के। इसको हमने दे दिए समीकरण 1। बन जाएगा। अब सवाल में दिया है BOD बराबर कितना दिया है आपको? 40। ये दिया है ऑलरेडी, सवाल में दिया है। सवाल में एक चीज और दी गई है, बताऊं क्या दिया गया है? सवाल में आपको कोण AOC धन कोण BOE, कोण AOC धन कोण BOE और दोनों का योग कितना दिया है? 70 दिया है। तो जो सवाल में ये दिया है ना, इसको हमने जैसे का वैसा उतार लिए। अब कोण AOC का मान कितना है? कोण AOC का मान इस कोण के बराबर है और इसका मान कितना है? 40। जब इसका मान 40 है तो कोण AOC का मान भी कितना होगा? 40। तो कोण AOC का मान कितना रख दिए? 40। धन का हो गया धन, कोण BOE का हो गया कोण BOE, बराबर का बराबर और 70 का 70। अब कोण BOE जैसे का वैसा, बराबर के इस तरफ 40 धन वाला है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता। काय का चिन्ह होता है? धन का। बराबर के इस तरफ 40 काय कौन सा वाला है? धन वाला है। और धन वाली संख्या को बराबर के उस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो संख्या कौन सी हो जाती है? ऋण वाली। तो बराबर के इस तरफ 40 धन का था, उसको हमने इस तरफ लेकर के आए तो 40 काय का हो गया? ऋण का। और कोण BOE का यहाँ पर हो जाएगा कोण BOE, और 70 में से 40 गए, कितना बचा? 30। ये पहला आंसर। देखो, ये बोला था ना कि कोण BOE कितना है, तो कोण BOE कितना हो गया आपका? 30। कोण BOE कितना हो गया आपका? अब ये मौखिक सवाल लेता हूं कैसे। ये वाला कोण कोण AOC और जे वाला कोण कौन सा? कोण BOE। इन दोनों कोणों का योग कितना दिया है? 70 दिया है। कितना दिया है? 70। इसका और इसका दोनों का योग 70 है। और सवाल में ये वाला कोण भी दिया है। ये कोण कितना है? कोण BOD कितना है? 40। कितना है? अब लॉजिक लगाओ। सवाल में दिया है कि कोण BOD का मान 40 है। खट से दिमाग में आना चाहिए, ये 40 है तो उसके सामने वाला कितना हो गया? 40। और इसका दोनों का योग कितना है? 70। ये एक है दोस्त राम और एक है दोस्त श्याम, और दोनों के पास टोटल 70 रुपए। कितने रुपए है? और 70 रुपए में से 40 रुपए राम के पास है, तो बाकी के पास कितने होंगे? 30 बचेंगे ना। आ गया 30, है ना कि नहीं? ये वाला कोण है 40 का, तो इसके सामने कोण भी कितने हो जाएगा? 40 का। और दोनों कोणों का योग कितना है? 70। 70 में से एक है 40, तो बचा वाला 30। वही तो लिख के कर रहे हैं। क्लियर? अब एक चीज और याद करना है, प्रतिवर्ती कोण COE याद करना है। मैंने कल आपको बताया था कि जो एक सीधी सरल रेखा होती है, जो हमारी सीधी सादी सरल रेखा होती है, उस पर पूरा जो कोण बनता है, चांदा रख के नापोगे तो कितने डिग्री का आता है? 180 डिग्री का आता है। ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। मतलब इतना धन इतना कोण धन इतना बराबर इतना पूरा हो जाएगा। इस पूरे के पूरे बड़े कोण को मैं 3 भागों में तोड़ सकता हूं। पहला भाग जे हो गया, दूसरा भाग जे हो गया, तीसरा भाग जे हो गया। और ये पूरा 180 का है, मतलब ये धन ये बराबर 180।
ये वाला कोण हो गया आपका कोण AOC, कोण AOC। ये वाला कोण हो गया आपका कोण COE, ये हो गया कोण COE। और ये वाला कोण हो गया कोण BOE, ये हो गया कोण BOE। और ये एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए इन सब का योग, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 अंश निकल करके आएगा। क्यों आया? यहां पर कारण भी लिखना पड़ेगा। ये 180 इसीलिए आया क्योंकि रेखा AB, रेखा AB के बिंदु O, इसी बिंदु पर बन रहे हैं ना पूरे कोण। ये वाला भी इस पर, ये वाला भी इस पर, ये वाला भी इस पर, के बिंदु O पर एक ही तरफ बन रहा है कोण, है ना। तो चांदे से नापोगे तो 0 से लेकर के पूरा 180 तक जाता है। ये पूरा 180 का है, मतलब ये धन ये तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका? 180 आएगा। आगे 180। अब कोण AOC का मान कितना दिया है? कितना दिया है? कोण AOC का मान 40 दिया है। तो कोण AOC का मान कितना रख दिए? 40। धन कोण COE का कोण COE। और कोण BOE का मान कितना है? अरे ये तो है। कोण BOE का मान कितना है? 30। तो कोण BOE का मान कितना रख दिए? 30। क्लियर? कोण COE का यहां पर हो जाएगा कोण COE, हो गया। कोण COE के यहां पर क्या हो जाएगा? कोण COE। और 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? ये हो गया आपका 70, बराबर का बराबर। और 180 का 180 बराबर किस तरफ? 70 धन का है। धन वाले को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो उसकी जात बदल जाएगी। धन वाला हो जाएगा ऋण का, काय का हो जाएगा? ऋण का। तो कोण COE का कोण COE इस तरफ 70 धन का था, उस तरफ 70 ऋण का हो गया। और 180 में से 70 गए 100, तो ये तो कोण COE आया। मतलब कि ये कौन सा कोण आया मालूम है? कोण COE, कोण COE मतलब अंदर वाला कोण कितना निकल के आया? 110। कितना निकल के आया? 110। देखो अंदर वाला कोण कितना निकल के आया आपका? 110। लेकिन कोण COE ज्ञात नहीं करना है, प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। मतलब कि COE का प्रतिवर्ती मतलब बाहर वाला कोण। ये बाहर जो पूरा कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये पूरा बाहर वाला कोण ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखो एक बिंदु पर, अरे भैया एक बिंदु पर ऊपर का पूरा कोण हो गया 180 और नीचे का पूरा कोण हो गया 180। तो ऊपर का 180 और नीचे का 180 जोड़ दो, कितना हो गया? मतलब एक बिंदु पर पूरा कोण कितने अंश का बनता है? 360। थोड़ा धीरे है ना। और 360 में से अगर ये 110 है तो बचा वाला कितना होगा? 360 में से 110 रुपए ये हो गए, तो कितने रुपए बचे? 360 में से इतना घटा दोगे तो इतना बचेगा ना। लगाओ दिमाग। ये पूरा 360 है, उस 360 में से आपने 110 माइनस कर दिए तो इतना बचेगा। और 360 में से 110 गया, कितना बचा? 250। मतलब प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए, प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए 360 में से, किस में से? 360 में से ये वाला कोण, कोण COE, कोण कौन सा? COE हम घटा देंगे। तो 360 का 360 और कोण COE का मान कितना? 110। और 360 में से 110 का कितना बचा? 250। और ये हो गया आपका आंसर। उतार ली इसको।